और अब आपको दिखाते हैं याह्या सिनवार की मौत के अंतिम 48 सेकंड का वीडियो। ये वीडियो आईडीएफ के जवानों ने ड्रोन कैमरे से तैयार किया है। ड्रोन कैमरा तेजी से एक मकान के अंदर दाखिल होता है, जो मकान पहले से ही खंडहर और मलबे में बदल चुका है। ये देखिए तस्वीरें। इस तस्वीर को देखकर ऐसा लगता है कि इस इमारत पर पहले हमला हो चुका है। ड्रोन कैमरा जैसे ही अंदर की तरफ दाखिल होता है, कुछ फीट की दूरी पर एक शख्स बैठा दिखाई पड़ता है, जो लाल रंग के सोफे पर बैठा हुआ है। इस शख्स के दिखते ही ड्रोन कैमरा रुक जाता है, फिर ड्रोन धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ता है ताकि उसकी पहचान साफ हो सके। अब सोफे पर बैठे शख्स की तस्वीर भी साफ दिखने लगती है, लेकिन उसने पहचान छिपाने के लिए अपने चेहरे को कपड़ों से ढक रखा है। साफ नजर आ रहा है, पूरे शरीर पर धूल ही धूल है। यही शख्स याह्या सिनवार है, हमास का आज की तारीख में सबसे बड़ा कमांडर। वो शख्स जिसके हाथ में हमास की कमान थी, उसके हाथ में एक लकड़ी का टुकड़ा है। ड्रोन जैसे ही आगे बढ़ता है, सिनवार कैमरे की तरफ लकड़ी का टुकड़ा फेंकने की कोशिश करता है। यह वीडियो आईडीएफ ने जारी किया है, इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने जारी किया है। इसी फुटेज के बाद सिनवार की पहचान की जा सकी और इजराइल दुनिया को यह बता सका कि याह्या सिनवार को उसने मार गिराया है। यह कामयाबी इजराइल के लिए निश्चित तौर पर बहुत बड़ी है। याह्या सिनवार के जाने के बाद हमास की कमर टूट गई है, अगर यह कहा जाए तो गलत नहीं होगा। और अब आपको बताते हैं कि हमास का सबसे बड़ा नेता याह्या सिनवार आखिर कैसे मारा गया, कैसे इजराइल ने सिनवार को मौत के घाट उतारने में कामयाबी हासिल की। याह्या सिनवार के बारे में कोई भी इंटेलिजेंस नहीं था। राफा में सिनवार का मारा जाना पूरी तरह से एक संयोग है, लेकिन यह बड़ा ऑपरेशन आखिर इजराइल ने अंजाम कैसे दिया? कैसे इजरायली डिफेंस फोर्सेस को यह पता चला कि याह्या सिनवार इस इमारत में खुद मौजूद है? क्योंकि यह कोई मामूली शख्स नहीं था, ये वो शख्स था जिसने गाजा की लड़ाई शुरू होने के बाद से इजराइल की नाक में दम किया हुआ था और उसे एलिमिनेट करके इजराइल ने बड़ी कामयाबी हासिल की है। जिस इमारत पर यह हमला हो रहा है उसके अंदर सिनवार छिपा हुआ है। राफा के ताल अल सुल्तान नाम के इलाके की इमारत में एक शख्स को दरअसल प्रवेश करते हुए देखा गया था। उसी के बाद आईडीएफ को यह जानकारी मिली कि याह्या सिनवार अंदर है। आईडीएफ ने पीछा किया तो वहां हथियारबंद लोग नजर आए। ये लोग याह्या सिनवार के बॉडीगार्ड्स थे, जो सिनवार को मौके से निकालने की कोशिश में जुटे थे। आईडीएफ जवानों ने इसके बाद गोलीबारी शुरू की तो सिनवार के बॉडीगार्ड तितर बितर हो गए। सिनवार समेत कुछ लड़ाके एक इमारत के अंदर घुस गए। जिस इमारत में सिनवार मौजूद था वहां टैंक के गोले दागे गए, इसीलिए पूरी इमारत आपको पहले से ही तबाह बर्बाद नजर आ रही। इजरायली सेना ने इमारत के अंदर कौन मौजूद है यह पता लगाने के लिए एक ड्रोन भेजा। ड्रोन में यह कैद हुआ कि एक शख्स घायल हालत में एक सोफे पर बैठा हुआ है, पड़ा हुआ है, और ड्रोन को एक डंडे से नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। बाद में आईडीएफ की 450th बटालियन इस इमारत में दाखिल हुई और सिनवार का शव हासिल किया। बाद में डीएनए जांच करवाई गई, जिससे याह्या सिनवार की मौत की पुष्टि हो गई। और उसके बाद इजराइल तो इजराइल, अमेरिका ने भी ऐलान कर दिया कि याह्या सिनवार मारा गया है। और देखिए, सिनवार के मारे जाने के बाद गाजा पहुंचे आईडीएफ के चीफ हलेवी। जहां सिनवार मारा गया वहां पर हलेवी पहुंचे। ये एग्जैक्ट जगह मैं अगर आपको बताऊं तो राफा है। राफा में इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया है और इस ऑपरेशन को अंजाम दिए जाने के बाद, याह्या सिनवार को मारे जाने के बाद, आईडीएफ के चीफ ने खुद इस जगह का, इस इमारत का मुआयना किया जहां पर इस बड़े ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। यह दरअसल बताने की कोशिश भी है इजराइल की तरफ से कि हम जो कहते हैं वो कर भी सकते हैं। और अब आपको बताते हैं कि आखिर कौन था याह्या सिनवार और कैसे वो हमास का प्रमुख बन गया, हमास का चीफ बन गया। सिनवार कैसे बना हमास का चीफ, ये देखिए। 1982 में पहली बार याह्या सिनवार की गिरफ्तारी हुई। पूरी कुंडली हम आपके सामने खोलने जा रहे हैं याह्या सिनवार की। इसने 2 इजरायली सैनिकों की हत्या की थी 1982 में, जब इसकी गिरफ्तारी हुई।
गिरफ्तारी के बाद इसे उम्र कैद की सजा मिली। वो 1988 में 2 इजरायली सैनिकों, 4 फिलिस्तीनियों की हत्या का आरोपी था। वो गिरफ्तार होता है, इसके बाद उम्र कैद की सजा सुनाई जाती है। साल 2006 में अल कसाम ब्रिगेड ने इजरायली सैनिक गिलाद शालित को पकड़ लिया। इजरायली सैनिक गिलाद शालित 5 साल तक हमास की कैद में रहा, 5 साल तक। गिलाद शालित की अदला बदली में याहिया सिनवार की रिहाई होती है। यह एक बड़ा टर्निंग पॉइंट था उसकी लाइफ में। 2015 में याहिया सिनवार को अमेरिका ने वांटेड आतंकियों की सूची में डाला। 2017 में सिनवार को गाजा में हमास का प्रमुख चुना गया, यानी गाजा में हमास के जो भी फैसले होते थे उसमें याहिया सिनवार की प्रमुख भूमिका थी। 2021 में हत्या की असफल कोशिश के बाद फिर उसने गाजा की सत्ता पर कब्जा कर लिया। आखिरकार अब 17 अक्टूबर 2024 को गाजा का कसाई कहा जाने वाला सिनवार, इसका अंत कर दिया है इजराइल ने। यानी हमास की गाजा के अंदर भी कमर तोड़ दी गई है पूरी तरह से, यह सीधे तौर पर नजर आ रहा है। प्रोफेसर अमिताभ सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। अमिताभ जी, याहिया सिनवार का मारा जाना गाजा के अंदर और इजराइल गाजा की इस लड़ाई के मद्देनजर अगर देखा जाए तो कितना बड़ा डेवलपमेंट है, और इजराइल यहां पर भी रुका नहीं है, उसका ऑपरेशन अभी भी जारी है। तो इजराइल की मंशा क्या है? देखिए, इसमें एक बात तो बहुत क्लियर है, ये सबसे बड़ी टैक्टिकल विक्ट्री है गाजा में इजराइल की और आईडीएफ की, क्योंकि ये इंटेलिजेंस बेस्ड नहीं था। ये गलती से मारा गया, या यूं कहें कि जो ऑपरेशंस चल रहे थे उसको लीड कर रहा था और उसमें मारा गया। और सब जगह इंटेलिजेंस का सक्सेस हुआ, चाहे वो इस्माइल हानिया का मारना हो, चाहे हसन नसरुल्लाह का मारना हो, या फुआद शुक्र का मारना हो। ये एक बहुत बड़ी टैक्टिकल विक्ट्री है, और एक साइकोलॉजिकली गाज़ान्स के लिए, गाजा में जो लोग रहते हैं उसके लिए, और इजरायलियों के लिए एक बहुत बड़ी जीत है। हालांकि गाजा में अब लगता है शांति होगी, और इसका इंडिकेशन जो है अमेरिका में या के जितने चाहने वाले हैं इजराइल के या आईडीएफ के, वो सब ये चाहते हैं कि इस समय एक जो डे आफ्टर, जो हम कई दिनों से सुनते आ रहे हैं, उस प्लान को आगे रखा जाए। लेकिन सवाल यह है कि गाजा का जो प्रतिरोध हो रहा है या जो रेजिस्टेंस अभी भी चल रहा है, वो खत्म होगा कि नहीं। देखिए, लीडरलेस मूवमेंट में एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है कि आप इसको किस डायरेक्शन में ले जाएंगे। इस समय हमास गाजा में ऑपरेशनली लीडरलेस हो गया है, और जितने भी इसके बड़े प्रमुख नेता हैं, खालिद मशाल है या याहिया सिनवार का भाई है, उसका अभी तक कोई पता नहीं है, एटलीस्ट उनके भाई का। तो अभी लीडरलेस मूवमेंट हो जाने से ऑपरेशंस में, जो ग्राउंड ऑपरेशंस है गाजा में हमास का, उस पर एक बहुत बड़ा असर पड़ेगा। और उसके चलते ये भी बात की जा सकती है कि अब क्या होगा। या तो वो हॉस्टेजेस को रिलीज कर देंगे, जिसका अंदेशा लगाया जा रहा है, या हॉस्टेजेस को रिलीज नहीं भी करते हैं तो एक बात तो श्योर है कि सीज फायर के लिए या इजरायलियों के शर्तों पे सीज फायर के लिए अब मौका बन गया है। लेकिन अब तक जो क्लियर नहीं हो रहा है वो है कि अब तक कितना रेजिस्टेंस बचा है, कितने असले इनके पास अब तक बचे हैं हमास के पास, और वो कब तक इसको यूज करते रहेंगे। आपको याद होगा समीर, 3 महीने पहले से बिन्यामिन नेतन्याहू कह रहे हैं कि अब हमारा ये ऑपरेशन फाइनल स्टेज में है। हमने देखा कि कभी वो नॉर्दर्न रफा से निकल के नॉर्दर्न गजा की तरफ मूव कर रहे हैं, कभी सेंट्रल गजा की तरफ मूव करते थे। तो लेकिन इसको देख के ये लग रहा है कि तो अमिताभ जी, मंशा क्या गाजा पर कब्जे की है? नहीं, देखिए, गाजा पर मुझे नहीं लगता इजराइल कब्जा करके वहां काबिज होना चाहेगा, क्योंकि वहां हालात बहुत बुरे हैं। और लेकिन एक बात तो है कि गजा में किसी न किसी तरह इजराइल या तो आईडीएफ का प्रेजेंस, या जिस तरह से अरेंजमेंट पैलेस्टीनियन अथॉरिटी के साथ वेस्ट बैंक में है, वैसा कोई प्रेजेंस बनाए कि इनकी नजर इन पर पड़ी रहे। क्योंकि गजा में अभी भी इंटेलिजेंस स्टैब्लिश नहीं हो पाया है। इनके हॉस्टेजेस जो हैं वो कहाँ हैं वो पता नहीं चल पा रहा है। इनको हसन नसरुल्लाह, इस्माइल हानिया का पता चल गया, लेकिन इनके हॉस्टेजेस कहाँ हैं, किस हालत में है, जीवित हैं या मर गए, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, और ये सवाल हर किसी के जहन में आ रहा है कि गाजा के अंदर याहिया सिनवार कहां है, ये पता चल जाता है, लेकिन 100 से ज्यादा बंधक आखिर कहां हैं, वो हैं भी या नहीं हैं तो किन हालात में हैं, ये पता अभी तक आईडीएफ को नहीं चल पाया है। और याहिया सिनवार के मारे जाने के बाद भी बंधक कहां हैं ये नहीं पता है।